ये केवल टाइटन घड़ी की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जिसने भारत में एक ऐसा ब्रांड बनाया जिस पर करोड़ों लोग बिना सोचे भरोसा करते हैं। पुस्तक बताती है कि कैसे टाटा ग्रुप ने एक छोटे से वॉच प्रोजेक्ट को टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, टाइटन आई प्लस, स्किन और कई सफल ब्रांड्स में बदल दिया। इसमें नेतृत्व, ब्रांडिंग, ग्राहक मनोविज्ञान, नवाचार, गुणवत्ता, असफलताओं से सीख और लंबी सोच जैसे कई महत्वपूर्ण बिजनेस सिद्धांत सामने आते हैं। घड़ी नहीं, एक क्रांति की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण घड़ी किसी देश की सोच बदल सकती है? आज टाइटन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्वालिटी, ट्रस्ट और स्टाइल की तस्वीर बनती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत में घड़ियों का मतलब केवल समय देखना होता था। लोग वर्षों तक एक ही घड़ी पहनते थे, डिजाइन का कोई महत्व नहीं था। तभी टाटा ग्रुप के कुछ लोगों ने एक अलग सपना देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों न घड़ी को फैशन बनाया जाए। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। भारत में लाइसेंस राज था, नई तकनीक लाना मुश्किल था, विदेशी कंपनियों से मुकाबला करना लगभग असंभव माना जाता था। फिर भी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी अपनाई। उस समय यह भारत के लिए नई चीज थी। उन्होंने केवल मशीन नहीं बनाई, उन्होंने एक अनुभव बनाया। पैकेजिंग अलग थी, शोरूम अलग थे, एडवर्टाइजमेंट अलग थी, कस्टमर सर्विस अलग थी। यही टाइटन बाकी कंपनियों से अलग हो गया। लेखक बताते हैं कि बड़ी कंपनियां केवल प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे एक भावना बेचती है। यही टाइटन की पहली जीत थी। लेकिन असली चुनौती तो अभी शुरू हुई थी। भारत घड़ी खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन क्या वो महंगे भारतीय ब्रांड पर भरोसा करेगा? यहीं से पूरी कहानी रोमांचक हो जाती है। भरोसा कैसे बनता है? कल्पना कीजिए कि आपको सोने के लाखों रुपए के गहने खरीदने हैं। क्या आप किसी अनजान दुकान पर जाएंगे? शायद नहीं। यही सवाल टाइटन के सामने था जब उसने तनिष्क शुरू किया। उस समय भारतीय ज्वेलरी मार्केट पूरी तरह लोकल ज्वेलर्स के हाथ में थी। लोग पीढ़ियों से एक ही सुनार पर भरोसा करते थे। ऐसे बाजार में नई कंपनी के लिए जगह बनाना लगभग असंभव था। शुरुआत में तनिष्क को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ग्राहक नहीं आए, डिजाइन पसंद नहीं आए, रणनीति बदलनी पड़ी। लेकिन कंपनी ने एक बात नहीं छोड़ी, ट्रस्ट। उन्होंने प्योरिटी टेस्टिंग शुरू की, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग लाई, कस्टमर एक्सपीरियंस को शानदार बनाया। धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ कि यहां धोखा नहीं होगा। यही टाइटन की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेखक बताते हैं कि महान ब्रांड विज्ञापन से नहीं बनते, वे ग्राहक के भरोसे से बनते हैं। फिर टाइटन ने एक और कमाल किया। उन्होंने घड़ी को गिफ्ट बना दिया। एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, रिटायरमेंट हो, टाइटन हर भावना का हिस्सा बन गया। यही ब्रांडिंग की असली ताकत है। लेकिन अभी कंपनी की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। गलत फैसले भी हुए। विदेश में विस्तार हमेशा सफल नहीं रहा। यहीं से सीखने की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। असफलता जिसने टाइटन को और मजबूत बनाया। अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपकी सबसे बड़ी योजना असफल हो जाए तो क्या करेंगे? अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन टाइटन ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने कुछ ऐसे प्रयोग किए जो सफल नहीं रहे। विदेशी बाजार उम्मीद के अनुसार नहीं चले। कुछ नए उत्पाद ग्राहकों को पसंद नहीं आए। कई बार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। लेकिन हर असफलता को डेटा की तरह देखा गया, ईगो की तरह नहीं। यही महान कंपनियों की पहचान होती है। वे गलती छिपाती नहीं है, वे उससे सीखती है। लेखक बताते हैं कि टाइटन में डिटेल पर बहुत ध्यान दिया जाता था। स्टोर की लाइटिंग कैसी होगी, सेल्स पर्सन कैसे बात करेगा, गिफ्ट बॉक्स कैसा होगा, एडवर्टाइजमेंट कौन सा म्यूजिक इस्तेमाल करेगा। हर छोटी चीज ब्रांड एक्सपीरियंस का हिस्सा थी। यही वजह है कि टाइटन सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी नहीं बनी, वो कस्टमर एक्सपीरियंस कंपनी बन गई। धीरे धीरे टाइटन ने फास्ट ट्रैक बनाया, युवाओं को टारगेट किया, टाइटन आई प्लस शुरू किया, परफ्यूम बिजनेस में आया, बाद में तनेरा जैसी नई कैटेगरी में भी प्रवेश किया। हर बार एक ही सिद्धांत अपनाया गया, पहले ग्राहक को समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ, उल्टा कभी मत करो। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है।
टाइटन का असली फॉर्मूला। क्या वजह है कि करोड़ों लोग बिना ज्यादा सोच विचार के टाइटन ब्रांड पर भरोसा कर लेते हैं? उत्तर केवल क्वालिटी नहीं है, उत्तर है लगातार बनाया गया विश्वास। लेखक बताते हैं कि टाइटन ने कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने ब्रांड वैल्यू बनाई, उन्होंने एम्प्लॉइज को सम्मान दिया, इनोवेशन को बढ़ावा दिया, कस्टमर फीडबैक सुना, गलती होने पर स्वीकार किया। यही कारण है कि टाइटन केवल वॉचेस तक सीमित नहीं रहा। आज उसके कई सफल ब्रांड्स हैं। हर ब्रांड की अलग पहचान है, लेकिन मूल सिद्धांत एक ही है, कस्टमर पहले, प्रॉफिट बाद में। टाइटन की सफलता ये साबित करती है कि भारत में भी वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बनाया जा सकता है, अगर विजन लंबा हो, लीडरशिप मजबूत हो, क्वालिटी पर समझौता न हो और ट्रस्ट कभी न टूटे। यही टाइटन की असली कहानी है और शायद यही हर एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी सीख भी है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है कि महान कंपनियां अचानक नहीं बनती, वे हजारों छोटे सही निर्णयों से बनती हैं। टाइटन ने दिखाया कि विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। ब्रांड केवल लोगो नहीं होता, कस्टमर एक्सपीरियंस ही मार्केटिंग है। इनोवेशन लगातार होना चाहिए, गलतियों से डरना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही असली कंपेटिटिव एडवांटेज है। अगर आप बिजनेस करते हैं, कस्टमर का विश्वास सबसे पहले कमाइए। अगर आप नौकरी करते हैं, अपने काम की क्वालिटी ऐसी रखिए कि लोग आपका नाम याद रखें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, व्यूज के पीछे मत भागिए, ट्रस्ट बनाइए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ऐसी कंपनियां खोजिए जिनका ब्रांड मजबूत हो और मैनेजमेंट लंबी सोच रखता हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्किल्स बनाइए, ब्रांड अपने आप बन जाएगा। याद रखिए, लोग प्रोडक्ट भूल सकते हैं, लेकिन शानदार एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलते। टाइटन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सच्ची सफलता तब मिलती है जब विजन बड़ा हो, टीम ईमानदार हो, ग्राहक सबसे पहले हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत हो। यही एक साधारण कंपनी को एक लेजेंडरी ब्रांड बना देता है। अगर आपको टाइटन की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि टाइटन की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसी ही बेहतरीन बिजनेस बुक्स, वेल्थ, माइंडसेट और सक्सेस की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको इस पुस्तक से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी बुक समरीज के लिए ग्रोथ मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।